ये लिस्ट उन एनिमल का है जो बिल्कुल फेक, रॉन्ग या इनकम्प्लीट लगता है, पर एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ में चीट कोड चल रहा है। और इन सब को देखने के लिए मैं आज आया हूँ वाइल्ड लाइफ पार्क, जहाँ नेचर के सबसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे मैं पार्क के अंदर एंटर हुआ तो मुझे इंस्टेंटली एक चीज समझ आता है, ये जगह नॉर्मल एनिमल के लिए नहीं बनी। ये पूरा एरिया लगता है जैसे इवोल्यूशन का सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड हो, जहाँ हर एक एंक्लोजर एक नया ग्लिच रिवील करता है। और सामने खड़ा होता है प्लेटिपस, एक ऐसा क्रिएचर जो देखने में लगता है नेचर ने मिक्स मैच कर लिया हो। बॉडी मैमल की बिग डक का एंड टेल बीवर का, और पूरा वाइब DIY प्रोजेक्ट गॉन राइट। मैंने सोचा ये क्यूट सा फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ फनी लगता होगा, पर भाई इसके पास रियल पावर भी है। ये पॉइजन इंजेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंस कर सकते हैं, और पानी में स्टिल सबमरीन की तरह ग्लाइड कर सकते हैं। और सबसे वाइल्ड फैक्ट, ये अंडे देते हैं मैमल होके भी। इस पॉइंट पर लगता है नेचर ने कोई चैलेंज ले लिया हो। प्लेटिपस से आगे बढ़ते हुए और अगली एंक्लोजर देखते ही मैं फ्रीज हो गया। ये है शूबिल, एक ऐसा बर्ड जिसको देखकर लगता है डायनासोर का अनफिनिश बेटा वर्जन आज तक सर पर एक्टिव है, और एक्सप्रेशन परमानेंट डेथ स्टेयर, जैसे वो तुम्हारा पूरा एंसेस्टर जज कर रहा हो। पर ये सिर्फ स्कैरी एस्थेटिक नहीं, शूबिल स्टैचू बनकर पानी के ऊपर खड़ा होता है और लाइटनिंग स्पीड से फिश स्नैप करता है, लुकिंग कूल। हाँ नहीं, ये एक वॉकिंग जंप स्केयर है भाई, ये चलते चलते किसी को जंप स्केयर दे सकता है। शूबिल का स्टेयर डाइजेस्ट करने के बाद मैं नीचे वाले सेक्शन में आता हूँ और वहाँ मिलता हूँ स्टार नोज मूल से, वो क्रिएचर जिसे देख कर लगता है नेचर ने फेस टेक्सचर लोड करना ही भूल गया। इसके नाक पर 22 टेंटिकल, ऐसा लगता है एलियन राउटर वाईफाई फिट कर दिया हो। फिर इसके स्टैट सुनो, ये अर्थ का फास्टेस्ट ईटिंग मैमल में से एक है। इसके टेंटिकल 10-12 ऑब्जेक्ट स्कैन करते हैं और ये 0.2 सेकंड में डिसाइड करता है ये चीज एडिबल है या नहीं। आगे चलते हुए और एक टैंक के अंदर मुझे मिलता है एक्सोलॉटल, वो क्रिएचर जिसको हम जानते हैं रीजनरेशन का देवता। ये हाथ कट गए तो दोबारा ग्रो कर सकते हैं, लेग दोबारा ग्रो कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर कर सकता है, और ब्रेन का कुछ पार्ट वो भी रीजन कर सकता है। और सबसे बुरी बात, ये कभी बड़े नहीं हो सकते, मतलब ये एडल्ट नहीं हो सकते, एंड ये एडल्ट करना भी नहीं चाहती। पूरी जिंदगी बेबी मोड पर रहते हैं। ऐसा लगता है अगर क्यूट में भी गॉड टियर हो तो यही है भाई, नोट कर लो इसे। एक्सोलॉटल के बारे में और जान सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। एक्सोलॉटल का रीजन हैक देखकर मैं नेक्स्ट एंक्लोजर की तरफ बढ़ता हूँ और सामने होता है सी का एंटीलोप, जिसे देखकर लगता है फोटोशॉप का लिक्विफाइड टूल इसके नोज पे चला दिया हो। फनी लगता है, पर इसका नोज एक्चुअली जीनियस डिजाइन है। समर हवा को कूल फिल्टर करता है, विंटर वार्म रखता है ताकि लंग्स फ्रीज ना हो, और जब ये फुल स्पीड में रन करता है डस्ट फिल्टर होता है, बस एक फर मिसाइल दिखता है। डिजाइन में मीम जैसा, फीचर में प्रीमियम जैसा। लास्ट एंक्लोजर में ओपन करता हूँ और सामने होता है नेकेड मोल रैट। अरे भाई कौन सा कैट कपड़े पहनता है? ओह, वो क्रिएचर जिसे देखकर लगता है नेचर ने ब्यूटी पैच इंस्टॉल करना भूल गया। रिंकली बॉडी, नो हेयर, टाइनी बाहर निकला हुआ दांत, पर पावर मार्वल लेवल, कैंसर रेजिस्टेंट, पेन रेजिस्टेंट, 30 ईयर स्पैन ऑफ लाइफ, एंड बीटल जैसा कॉलोनी सिस्टम। उदय क्वीन। नेकेड मोल रैट का किंगडम से मैं निकल के एग्जिट की तरफ जाता हूँ और बस एक ही बात समझ आता है, नेचर का weirdest लुकिंग क्रिएचर कभी कभी सबसे ओपी होते हैं। डिजाइन चाहे कैसा भी ग्लिची हो, वर्ल्ड में परफॉर्मेंस ही असली मेटा होती है। नेचर का सिंपल रूल है, अगर तू काम करता है तू ओपी है।